हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 3 TYBMS सेमिस्टर 5 दिसंबर 2023 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। सब्जेक्ट इज़ IAPM इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग देखने वाले कि दिसंबर 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे यूनिवर्सिटी लेवल पे उसका सोल्यूशन देखेंगे, ट्राई करेंगे उसके लॉजिक को भी समझने के लिए, जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। दिसंबर 2023 से पहले 2022 और 19 के भी क्वेश्चन अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 4D 7 मार्क के लिए पूछा गया था, जिसके अंदर पूछा गया था कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न यूजिंग CAPM मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, फिर इसका कैलकुलेशन देखेंगे। देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है, लेकिन एक बार उसका कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया या शॉर्ट नोट में अगर ये कॉन्सेप्ट आया तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ आर एज फॉलोज। सिक्योरिटीज़ दिया है, देखो गोदरेज इंटीरियो दिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न उसका इतना है, बीटा उसका इतना है। दूरियन दिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना, बीटा इतना। नील कमल लिमिटेड दिया है जिसका रिटर्न इतना है, बीटा इतना है, और मार्केट का रिटर्न दिया है। फिर और इन्फॉर्मेशन दिया है, इफ़ द रिस्क फ्री रिटर्न रेट इज़ 7%। अगर 7% रिस्क फ्री रेट है, कैलकुलेट रिटर्न फॉर ईच सिक्योरिटी अंडर CAPM मॉडल एंड आइडेंटिफाई द सिक्योरिटीज़ आर अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और पार और एडवाइज टू इन्वेस्ट। आपको ये भी बताना है, पहले तो उसका रिटर्न कैलकुलेट करना है, फिर ये भी आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, कौन सा एट पार है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में पूछा गया है रिटर्न निकालने, लेकिन रिटर्न तो ऑलरेडी दिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। लेकिन हम लोग को उस एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेस पे CAPM मॉडल क्या बोलता है रिटर्न निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि CAPM मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो CAPM मॉडल का फॉर्मूला इधर पे दिया है, ये निकालता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये निकालता है आपका जो भी सिक्योरिटी है उसका क्या प्राइस होना चाहिए, ठीक है। तो CAPM मॉडल इज़ नथिंग बट ये एक मॉडल होता है, फाइनेंशियल मॉडल होता है, जो कोई भी एसेट का या इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करता है। अब बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो एक्सपेक्टेड दिया है, तो ये एक्सपेक्टेड आपके हिसाब से, अब ये फॉर्मूले के हिसाब से जो ये CAPM मॉडल बना है, एक मॉडल है, राइट, एक थेरी है, तो इस थेरी के हिसाब से उसका क्या रिटर्न होना चाहिए। तो आपके हिसाब से गोदरेज कंपनी का 22% रिटर्न है, लेकिन CAPM मॉडल क्या बोलता है उसके हिसाब से क्या होगा। तो CAPM मॉडल ये बोलता है कि अगर आपको किसी का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना है, एस्टिमेट करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट का, तो आपका फॉर्मूला जो होगा वो होगा रिस्क फ्री रिटर्न, वो ले लो, प्लस ये देखो, प्लस के बाद ये जो फ्रैक्शन है पूरा अलग है। तो रिस्क फ्री रिटर्न लेने का जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा कि रिस्क फ्री रिटर्न इतना तो कमा सकते हो आप, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा इस मॉडल के हिसाब से, कोई भी इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा इस मॉडल के हिसाब से वो होगा एटलीस्ट वो रिस्क फ्री रिटर्न कमाए। देखो फॉर्मूले का डेरिवेशन देखो, एक बार समझ में आएगा, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। तो एटलीस्ट वो रिस्क फ्री रिटर्न कमाए, रिटर्न RF का मतलब है रिस्क फ्री रिटर्न, प्लस बीटा लेने का, बीटा मतलब रिस्क होता है, बीटा मतलब रिस्क होता है, तो रिस्क इनटू ये देखो ब्रैकेट में बंद है RM मतलब मार्केट रिटर्न, तो मार्केट रिटर्न आपका दिया है, देखो 24 दिया है, एंड अगेन रिस्क फ्री रिटर्न। तो ये मॉडल क्या बोलता है कि पहले तो आप रिस्क फ्री रिटर्न ले लो, उतना तो ले ही लो, प्लस, अब प्लस है दूसरा फ्रैक्शन चालू हो गया, अब आप रिस्क लेना है, बीटा लेना है, फिर मार्केट में जो रिटर्न चल रहा है, मार्केट के अंदर जो रिटर्न चल रहा है, रिस्क मार्केट का रिटर्न, उसमें से रिस्क फ्री रिटर्न माइनस कर दो, क्योंकि रिस्क फ्री रिटर्न तो आपने ले लिया ना, तो माइनस कर देने का। तो मार्केट में जो रेट चलेगा वो रेट में से रिस्क फ्री रिटर्न माइनस कर दो, जो बैलेंस आएगा उसको आपको रिस्क से मल्टीप्लाई करना है। तो जो फ्रैक्शन निकल के बाहर आएगा वो प्लस रिस्क फ्री रिटर्न, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको जो परसेंटेज मिलेगा दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज पर द CAPM मॉडल। ये इस तरीके से होता है, जैसे आप यहाँ पे समझ गए होंगे, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा लेने का, मार्केट में से रिस्क फ्री रिटर्न माइनस करके लेने का। तो इसका ये मतलब होता है जैसे किसी ने मार्केटिंग का जॉब लिया,
ठीक है। तो मार्केट में टारगेट देते हैं उन लोग, तो उन लोग बोलते हैं हम आपको 10,000 मिनिमम सैलरी देंगे प्लस इंसेंटिव। इंसेंटिव किसके ऊपर डिपेंड होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना। तो ये जो है 10,000 ये रिस्क फ्री है ना, करो या मत करो, टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ 10,000 तो मिलना है, दैट इज़ द रिस्क फ्री रिटर्न प्लस इंसेंटिव, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना मिलेगा। तो मार्केट में जो जितना काम किया उसमें से जितना आपने रिस्क फ्री कमा लिया वो ले लेने का और उसको रिस्क से मल्टीप्लाई कर देने का बीटा से, क्योंकि वो उसका एक्सपेक्टेड हो जाएगा कि भाई हाँ इतना रिटर्न तो मिलेगा। जब आप ये रिस्क फ्री रिटर्न को और मार्केट में से रिस्क फ्री माइनस करके बीटा से मल्टीप्लाई करके जो रिटर्न आएगा उससे जो रिटर्न बाहर निकल के आएगा वो रिटर्न होगा एज पर CAPM मॉडल। तो ये हम लोग ने यहाँ पे ट्राई किया उसको एक्सप्लेन करने का, तो ये मॉडल हो गया। अब हमारे पास जो डेटा है वो लिख लेते हैं। तो रिस्क फ्री रिटर्न कितना है अपने पास, 7% है, ये देखो दिया है, बराबर है। फिर हम लोग मार्केट का रिटर्न देख लेते हैं, मार्केट का रिटर्न है 24%, ये देखो ये दिया है, ठीक है। तो आपका रिस्क फ्री निकल गया, एक ये निकल गया, RM भी निकल गया। अब बीटा देख लेते हो, तो बीटा देखो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग ने पूरा डेटा लिख दिया, देखो बीटा का सिक्योरिटी है उनके बीटा दिया है, देखो 1.5, 1.2, 0.8, 1%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, एकदम सिंपल है, इसको फॉर्मूले में डाल देंगे। अब फॉर्मूले में कैसे डालेंगे देखो ध्यान से, एकदम सिंपल तरीके से जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले चारों कंपनी का नाम लिख लेंगे। तो चारों कंपनी का देखो नाम लिख लिया, मार्केट का भी ले लिया, ठीक है, मार्केट का भी ले लिया। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू। अब इस फॉर्मूले, हर एक फॉर्मूले को लिखना है। गोदरेज इंटीरियर का फार्मूला, तो यही फार्मूला लेंगे रिस्क फ्री रिटर्न। तो रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, 7 है, तो सब में 7 7 7 7 7 आ जाएगा। बीटा कितना है, 1.5, 1.2, 1.8, तो यहाँ पे बीटा की जगह 1.5, 1.2, 0.8 और 1 आ जाएगा। और मार्केट का रिटर्न कितना है, 24 है, तो सब में 24 आ जाएगा। और फिर रिस्क फ्री रिटर्न मतलब 7, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, ये हो जाएगा। तो देखो रिस्क फ्री रिटर्न 7 है, तो 7 7 7 7 लिख दिया। फिर प्लस, प्लस का साइन है बीटा, बीटा 1.5, 1.2, 0.8, 1 है, तो देखो 1.5, 1.2, 1.8 और 1 हो गया। फिर ये RM माइनस RF है, तो RM कितना है 24 और ये 7, तो 24 माइनस 7, 24 माइनस 7, 24 माइनस 7। अब इक्वल दबा के और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वाला अंदर का फ्रैक्शन 24 में से 7 गया 17, 24 में से 7 गया 17, 17 17, ये मल्टीप्लाई करेंगे, वापस इक्वल टू लिख देंगे और फिर इसको और छोटा कर लेंगे। तो अब ये परसेंटेज है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो ये 17 को हम लोग 17 को परसेंटेज है, तो परसेंटेज को जब कन्वर्ट करेंगे तो 17 डिवाइड बाय 100 लेने का, तो 0.17, और ये जो 7% है ये 0.07 होगा। कैसे होगा, 7% का मतलब होता है 7% का मतलब होता है 7 डिवाइड बाय 100, तो कितना आएगा देखो 0.07, तो देखो लिख दिया। और ये 17 17 17 है, तो 17 को जब आप डिवाइड करेंगे 17 डिवाइड बाय 100 तो 0.17 है, देखो ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको ये प्लस मत करना, बोर्ड मास का रूल है, ये वाला तो फिक्स रहेगा। इसको पहले सॉल्व करो इतने फ्रैक्शन को, तो ये 1.5 को आप 0.17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 1.5 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वापस रिपीट हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, 0.07, और जब 0.17 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.26 आएगा। 0.17 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आएगा। 0.17 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.14 आएगा, और इस तरीके से ये आएगा। अब इसको टोटल कर लो, आंसर आ गया ये 0.33, 0.27, 0.21, 0.24, ये 33 है, तो ये 33% हो जाएगा। तो इधर पे अब हम लोग फिर से लिखेंगे ये चारों सिक्योरिटी का नाम, जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न था, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 22, 21, 23, 24, ठीक है। तो ये जो रिटर्न आया इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 33% हो गया इधर देखो, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका डिलीट हो गया, तो ये 33% हो गया। हाँ ओके, तो ये आपका, ये इसको चाहिए तो इधर से हटा देते हैं, ठीक है। ये 33%, 27, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो क्वेश्चन में से मिल गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, रिटर्न एज पर CAPM मॉडल, तो उसके हिसाब से 33, 27, 21, 24 ये वाला बराबर है।
अब इसमें दोनों में कंपैरिजन होगा। अब हम लोग लिखेंगे वैल्यूएशन, ये करना ज़रूरी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके हिसाब से उसका 22% है, CAPM के हिसाब से 33 है, मतलब इस कंपनी का आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो 22, लेकिन कैलकुलेशन करके देखा ना तो इस कंपनी का रिटर्न जो है वो 33% रिटर्न पे चल रहा है अभी। तो 33 है, मतलब आपने 22 एक्सपेक्ट किया था, है 33, तो ज़्यादा ही है ना, तो ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा। और जैसे ही ओवर वैल्यूड हो जाएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी सेल करो, क्योंकि ओवर वैल्यूड है, बेच दो, पैसा आ जाएगा। सेम वे में 21% दूरियन का है एक्सपेक्टेड, और आपको कितना है, आपको CAPM के हिसाब से कितना मिला 27, तो ज़्यादा ही है ना, तो ओवर वैल्यूड है, अगेन ओवर वैल्यूड है, सेल करो। फिर देखो यहाँ पे आपने 23 एक्सपेक्ट किया था, CAPM में 21 ही है, मतलब आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया 23%, और आया इसके हिसाब से CAPM का 21% ही है। इसका मतलब ये अंडर वैल्यूड है, बाय करो और बढ़ सकता है। तो ये इसका देखो 24 है, एट पार आ जाएगा, करंटली वैल्यूड है, होल्ड करके रखो, 24 बोला है एक्सपेक्टेड, और CAPM भी 24 है। तो इस तरीके से ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको गो थ्रू करो और इसी को इस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने ट्राई भी किया है यहाँ पे, CAPM का मतलब बताने का भी, आप उसको गो थ्रू करके देख सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।